लिए फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम बनाने वाले हैं छोटी सी पोटली, जिसको मैंने अपकमिंग वीडियो लिखा था। छोटी सी पोटली थी, तो वो जो पोटली है वो मल्टीपर्पज़ यूज़ की है। ख़ासतौर पर मैंने उसको रिटर्न गिफ्ट के लिए बनाई है या कुमकुम हल्दी के लिए बनाई है, और उसको कई यूज़ में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बनाना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है 3 बाई 6.5 इंच का पीस, और ये है हमारा 6 इंच बाई 7.5 इंच। सारा मेजरमेंट जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 6 इंच बाई 7.5 इंच का पीस है। ये 2 पीस हैं और सेम इसी नाप के ये 2 पीस हमारे लाइनिंग के हैं। तो हम शुरुआत इसी से करेंगे। तो सबसे पहले इस पीस को लेंगे। ये 3 इंच बाई 6.5 इंच है। तो जो 3-6 वाला एरिया है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल ऐसे पलट देंगे और एक सिंपल सिलाई चला देंगे। और इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, इसलिए कि हम यहाँ सिंगल मशीन चला रहे हैं, जिससे कि जब कोई भी पीस बना रहे हैं तो वहाँ पे वो मोटापन सा ना दिखे। सिंगल में ये पतला पतला रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब ये जो हमने पलट के सिला है, तो यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से। तो कपड़ा हमेशा बढ़ा के लेना चाहिए, मोड़ने पे कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये 5 इंच पे जो हमारा निशान है, इसी 5 इंच के निशान से हम इसको यहाँ पर पलट देंगे। तो ये टोटल हमें 3 इंच बाई 5 इंच का पीस मिल जाएगा। तो इसको भी यहाँ सिंगल सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसको सीधा ही फोल्ड कर देंगे बराबर से। सीधा हिस्सा अंदर होना चाहिए। यहाँ पर एक मशीन चला देंगे। और ये पीस बनाया है मैंने इसी तरह से। यहाँ पर एक पीस मैंने ऑलरेडी किया, तो ये हमें 2 पीस चाहिए होंगे। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब हमें क्या करना है कि ये रेडी हो गया। इस पीस को लेंगे। ये हमारा 6 इंच है, ये 7.5 इंच है। अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। बराबर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इसको यहाँ पर हल्का सा गोलाई देते हुए शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इधर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी एक इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो मेरे शेप देने में आपके शेप देने में अंतर आ सकता है, तो आप कोई गोल सामान रख कर के भी उसको शेप दे सकते हैं। अब क्या करना है कि इसको हम डार्क कर लेंगे। खोलेंगे, प्रेस करके दूसरी तरफ भी इस पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को लगाने के बाद इसकी बाहर कटिंग कर देंगे। इस कटिंग को करने के बाद इसी पीस को हम इस पर रखेंगे इसके साथ बराबर में, और इसी शेप में इसको भी कट कर लेंगे। अब ये सारी पीस हमारे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है कि एक लाइनिंग का पीस लेंगे, एक कपड़ा लेंगे और एक हम ये वाला पीस लेंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे, सीधी तरफ से सेंटर निकालेंगे ऊपर की तरफ इस तरफ, जिधर से हमने 1.5 इंच का मार्क लेके गोलाई ली थी। इसका सेंटर निकालेंगे। दोनों को यहाँ पे रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। इसका भी सेंटर लेंगे।
और इस सेंटर पे मिलाते हुए इसको यहाँ पर तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। इसी प्रोसीजर में इसको भी रेडी करेंगे। ये दोनों पीस रेडी हो गए। इसको सीधा करेंगे। छोटे पीस को बाहर करते हुए यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। फैब्रिक को एक साथ सारा सीधा पीस अंदर होगा और इसको यहाँ पर मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिलाएंगे, फैब्रिक को फैब्रिक के साथ और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ मिलाएंगे। अब इसमें कोई भी थोड़ा सा एरिया नीचे का यहाँ पर इतना छोड़ देंगे और यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए इसको इसी शेप में मशीन में लाना है। इस तरह से यहाँ पर हल्का सा गहरा देते हुए बस ये ध्यान रखना है कि ये हमारा ना सिलने पाए। और ये जो पीस है यहाँ से इससे थोड़ी दूरी पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। ये यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा सा कम ही है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा छोड़ना होगा और यहाँ पे इसको इस तरह से शेप देते हुए सिलाई करनी है और यहाँ पर इतनी दूर छोड़ देना है। तो यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, यहाँ से ऐसे सिलते हुए इस तरह से शेप देते हुए सिलते हुए यहाँ लाएंगे, शेप देते हुए यहाँ लाएंगे, डबल मशीन चला कर छोड़ देंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर के पीस हैं ये हमारे बराबर आने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे ताकि एक साथ हमारा कपड़ा आए, हिले नहीं, इधर भी और दूसरे साइड भी। अब पिन निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद ये जो हमने खुली हुई जगह छोड़ी है यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे। और जो खुली जगह है अब इसको हम यहाँ पर हम मोड़ के सफाई से सिल देंगे। इस पूरे अस्तर को अंदर करेंगे, इसके साथ पूरा मिला देंगे अंदर। पोटली बनाने का सबसे आसान तरीका ये है। अगर आपको बीच में डोरी नहीं डालनी है तो बीच वाली जो डोरियां हैं वो भी मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताई हैं। अब ये हमारा पीस कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें हम करेंगे साज सज्जा। साज सज्जा करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर के दोनों पीस को मिला के पहले यहाँ पर हम पिन से टक कर देंगे जिससे कि ये भी फिक्स रहे अपनी जगह पे। अस्तर अंदर पूरा किनारे तक आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से कोई लेस। तो मैं यहाँ पे लेस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों को दिखाया था वो मैंने वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की थी। तो एम्ब्रॉयडरी में ऊपर जिस कलर के धागे कलर सिंपल ये जो सिलाई का धागा होता है इसी से मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी। तो जो धागा ऊपर था वही मैंने बॉबिन में भर दिया था, तो दोनों तरफ एक जैसी एम्ब्रॉयडरी आ गई थी। लेकिन यहाँ पर
कुछ बहनों के पास हो सकता है कि वो मशीन ना हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि इस तरह का कोई लेस वगैरह ले ले जो भी पसंद हो, और इस तरह से पतली लेस ले ले, ऊपर से थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको यहाँ पर किनारे रखें और इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। अब हमारी एम्ब्रॉयडरी तो दूसरी तरफ भी दिखाई दे रही थी, तो हमें क्या करना है कि ये जो लेस हमने लगाई है तो इसमें हमने मैचिंग कलर का धागा दिया है, तो ये जो लाइन है हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब फिर इसी लेस को इसी मशीन, ये जो हमने मशीन चलाई है इसी के ऊपर चलाएंगे, तो जो नीचे बॉबिन में मैचिंग का धागा है वो वापस इसी पर आएगा और सिलाई हमको दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से एक सफाई के साथ लेस लग जाएगी। उसी प्रोसीजर में लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये जो सिलाई की धारियाँ दिख रही हैं इसी के ऊपर चलाते हुए जाएंगे, यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसको डबल मशीन चला करके और पैक कर देंगे। अब ये देखिए इधर भी सिलाई नहीं दिखाई दी, मैचिंग कलर के धागे से जो हमारा सिलाई था वो दिखाई भी नहीं देगा, उसी में वो खो गया, और इधर भी हमारा सफाई से काम हो गया। तो इस तरह से हमने ये लेस दोनों तरफ से जोड़ दी। आप देख सकते हैं सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी, दोनों तरफ एकदम साफ सफाई से काम है। अब ये तो लग गई लेस। अब मैंने यहाँ पे ली है 20 इंच की डोरी, ये मैक्रम वाली डोरी है, और आप कोई भी डोरी ले सकते हैं इस तरह से, और इसको हम इसमें डालेंगे। तो डोरी मेरे पास जो ब्लाउज़ की लटकन वगैरह में भी लगाते हैं, मैंने उनको भी यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उनको ख़त्म करना था। तो मैंने इसमें जितनी भी इस तरह की छोटी कतरनें थी, इस तरह के छोटे पीस थे, इनको लगा करके सबको एक अच्छी चीज़ बनानी थी जो काम भी आ जाए और अच्छा भी लगे। तो इस तरह से डोरियाँ भी थी मेरे पास, काफ़ी पीस बच जाते थे, तो उनको भी मैंने संभाल कर रखा था, तो उन्हीं का मैं यूज़ करेंगे। ये भी आखिरी ही पीस है 20 इंच का, 2 पीस, इसको भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो अब इस डोरी को हम इधर से डालेंगे, दूसरी तरफ से निकालेंगे, इसी तरह से उसको भी करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइटर रखा हुआ है, और इस लाइटर से दोनों सिरों को चिपका देंगे, क्योंकि जो डोरियाँ होती हैं हमारी ज़्यादातर सिंथेटिक होती हैं। अगर कॉटन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंथेटिक है तो उसको हम चिपका सकते हैं। इससे ये उधड़ती भी नहीं है और चिपक भी जाती हैं। ये देखिए ये चिपक गई, बहुत हल्का सा चिपका है मैंने। इसी तरह से दूसरी तरफ भी डाल देते हैं इसको। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं वुडन बीड्स, ये बहुत छोटे छोटे पीस में हैं, इनको लिया है मैंने। अब यहाँ पे पहले हम डोरी को पैक करेंगे, तो सुई धागे की मदद से इसको हम यहाँ पे पैक कर देंगे। तो 4 लेयर मैंने धागा लिया है। और मैंने 3 मोती डाले हैं, और मोतियों की जो भी संख्या है वो आपके डिज़ाइन, आपके इमेजिनेशन के ऊपर है कि आपको कैसा डालना है, कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ 3 मोती लिए हैं, 3 मोती को इस तरह से डाल के ट्रायंगुलर शेप दे दिया है। और 4 लेयर धागा है तो टूटने का सवाल ही नहीं, थोड़ा सा रैप किया और फिर यहाँ पर अच्छे से नॉट कर दिया। सेम प्रोसीजर में इधर भी कर देंगे। पहले डोरी को ही सिलना है,
उसके बाद मोती डालना। और अब हम आते हैं इसके बॉटम की तरफ। तो बॉटम का सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर है। सेंटर से थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं छोड़ते हुए सिंपल यहीं से टाँका लगा देंगे। इस तरह से 2-3 टाँके मारने के बाद फिर यहाँ पर मैंने 3 ही मोती लिए हैं। और इसको भी थोड़ा सा नज़दीक से लाऊंगी और एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से टाइट खींचते हुए यहाँ पे इसको हम नॉट दे देंगे। और ये हमारा पाउच कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये देखिए निदम नीट एंड क्लीन वर्क है इसका। ये डोरी हमारी इस तरह से हो गई। जब सामान को रखेंगे तो ये फूल के कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 30 पीस बना के रखे हैं। ये देखिए इसमें मैंने काली डोरी डाली है। ये यहाँ पे हल्की इसमें अपने आप में ब्लैक प्रिंट है, बचा हुआ कपड़ा था, इसको भी यूज़ कर लिया। इसी तरह से डोरियाँ सारी बनाई हैं। इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी की है, दोनों तरफ एक जैसा आ गया है। मैंने इसमें लेस लगाना सिखाया है कि जो एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते वो इस तरह से लेस लगा लें। तो इस तरह से मैंने ये 30 पीस बनाए हैं इस तरह से। ये देखिए सब अलग अलग कलर के हैं। इस तरह से मैं सब दिखा देती हूँ आप लोगों को फटाफट। ये देखिए 2-3 पीस ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे टुकड़े थे तो एक जैसे हो गए। जैसे ये ब्राउन वाला है, ये वाला 1-2 पीस है, येलो वाले 3-4 पीस हैं इस तरह से। तो सब में मैंने टुकड़े लगा लगा के और इस तरह से लेस और सब इस्तेमाल करके और इसको रेडी कर दिया। ये देखिए इस तरह से। तो ये 30 पीस मेरे रेडी हो गए और ये था 31वां पीस जो मैंने आप लोगों को सिखाया। तो इस तरह से छोटे छोटे पाउच बना के रख लीजिए फुर्सत के समय में। और अगर बिजनेस करती हैं तो सेल कर दीजिए, और नहीं तो गिफ्ट के लिए बना लीजिए, नहीं तो शादी ब्याह में कोचे में डालने के लिए बना लीजिए। जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, आप लोग खुद समझदार हैं। मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन पर बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।